हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। एक और शानदार अपॉर्चुनिटी ऑल इंडिया मेल एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। और ये जो भर्ती आपकी रहेगी ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। बहुत ही अच्छा मौका है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आवेदन जरूर कीजिएगा। ग्रेजुएट कैंडिडेट तो इसमें एलिजिबल होने वाले हैं क्योंकि वेरियस पोस्ट वैकेंसीज हैं। अलग अलग पद के लिए क्वालिफिकेशन डिफरेंट रहेगी, लेकिन मैक्सिमम जो कैंडिडेट हैं वो ग्रेजुएट, एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट अगर आप हैं और आपने किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया है तो आपके लिए अच्छा मौका है परमानेंट गवर्नमेंट जॉब सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में पाने का। ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए हैं। 2 दिसंबर 2025 को ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। सबसे पहली जो पोस्ट है ये है असिस्टेंट सेक्रेटरी की, जिसमें लेवल 10 से आपकी सैलरी रहेगी। अपर एज लिमिट 35 वर्ष है और इसमें टोटल वैकेंसी 8 हैं। नेक्स्ट जो पोस्ट है ये है असिस्टेंट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर एकेडमिक्स। लेवल 10 से सैलरी है, 12 वैकेंसी हैं, 30 साल अपर एज लिमिट है। देखिए एज भी पोस्ट के हिसाब से रहेगी। ओके, तो जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस हिसाब से आप यहाँ पर एज देखेंगे। थर्ड जो पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर ट्रेनिंग, लेवल 10 से सैलरी है, 30 साल अपर एज लिमिट है, 8 वैकेंसी हैं। नेक्स्ट असिस्टेंट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर स्किल एजुकेशन, लेवल 10 से सैलरी है, 7 वैकेंसी हैं। इसके बाद अकाउंट ऑफिसर की वैकेंसी है, सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी है, जूनियर ट्रांसलेशन, जूनियर अकाउंटेंट, जूनियर असिस्टेंट। और सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है ये जूनियर असिस्टेंट और सुपरिटेंडेंट पोस्ट के लिए रिलीज की गई है और इस पर एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट एलिजिबल हैं। जॉब लोकेशन की अगर हम बात करें तो एनी ऑफ द बोर्ड्स ऑफ ऑफिस, तो ऑल इंडिया में जहां भी ऑफिस है वहां पर आपकी जॉब लोकेशन हो सकती है। अगर हम इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो असिस्टेंट सेक्रेटरी के लिए बैचलर डिग्री अगर आपने ली हुई है किसी भी सब्जेक्ट से अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर में 3 टियर रहेंगे आपके, टियर 1, टियर 2, टियर 3। फर्स्ट प्री एग्जाम, मेंस एग्जाम एंड इंटरव्यू। ठीक है, सभी पोस्ट के लिए डिफरेंट है सिलेक्शन प्रोसीजर। तो हम यहाँ पर जो पोस्ट सुपरिटेंडेंट और जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की जो वैकेंसी है उनको देखेंगे। सुपरिटेंडेंट पोस्ट पर बैचलर डिग्री एनी ग्रेजुएट एलिजिबल है, कंप्यूटर की जानकारी आपको होनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसीजर 2 फेज में ही रहेगा। एक तो होगा आपका टियर 1 जो एमसीक्यूज टाइप एग्जाम होगा प्री, सेकंड ऑब्जेक्टिव टाइप ओएमआर बेस्ड एंड डिस्क्रिप्टिव बेस्ड रिटन एग्जामिनेशन होगा और इसके साथ ही इसमें टाइपिंग टेस्ट भी आपका लिया जाएगा, या तो हिंदी में या इंग्लिश में। इसके बाद जूनियर ट्रांसलेशन की जो पोस्ट है इस पर आप जानते हैं कि इसमें मास्टर डिग्री मांगी जाती है हिंदी या फिर इंग्लिश से। ठीक है, तो इसमें अप्लाई कर सकेंगे। नेक्स्ट है जूनियर अकाउंटेंट, तो इसमें 12th पास हैं अगर आप, विथ अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, तो ये फाइनेंस, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, टैक्सेशन, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें भी टाइपिंग मांगी गई है, हिंदी या फिर इंग्लिश दोनों में से कोई एक टाइपिंग आपको आनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसीजर में इसमें भी 3 फेज हैं। रिटन एग्जाम होगा, प्री, मेंस और टाइपिंग टेस्ट। प्री आपका ऑब्जेक्टिव होगा और मेंस में ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। जूनियर असिस्टेंट के लिए भी 12th पास एलिजिबल हैं, 27 साल अपर एज लिमिट रखी गई है। इसमें 12th प्लस टाइपिंग आपको आनी चाहिए और सिलेक्शन प्रोसीजर में सेम आपका प्री रहेगा और डिस्क्रिप्टिव रिटन एग्जामिनेशन होगा और होगी टाइपिंग टेस्ट। तो ये यहाँ पर पोस्ट जो है वेरियस पोस्ट हैं, इनकी क्वालिफिकेशन अगर हम देखें तो 12 से लेकर ग्रेजुएट कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। अब अगर हम एज रिलैक्सेशन की बात करें तो मिनिमम एज 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम हमने पोस्ट के हिसाब से देखी सभी पोस्ट की क्या है। वहीं अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको एज में छूट भी दी जा रही है। तो ये चार्ट आप देख लेंगे, आप जिस कैटेगरी से हैं उस हिसाब से आपको यहाँ एज में छूट मिल जाएगी। एज
22 दिसंबर 2025 से देखी जाएगी, क्योंकि ये अप्लाई करने की लास्ट डेट है और यही कट ऑफ डेट रहेगी। इसी डेट से एज काउंट की जाएगी। बात करेंगे एप्लीकेशन फीस की। तो अगर आप अनरिजर्व्ड ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आप ग्रुप ए पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो 1750, ग्रुप बी पोस्ट के लिए करते हैं तो 1050 और ग्रुप सी के लिए भी 1050। वहीं अगर आप एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी, एक्स सर्विसमैन या फीमेल कैंडिडेट हैं किसी भी कैटेगरी की, तो आपको 250 रुपये एप्लीकेशन फीस रहेगी। आप किसी भी पोस्ट के लिए पे करें, क्योंकि यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन फीस माफ है, ओनली प्रोसेसिंग फीस आपको पे करनी है। अब एग्जाम पैटर्न हमने देखा, अब इसमें आपका सिलेबस क्या रहेगा। तो ये पोस्ट वाइज आपको देखना होगा, सभी पोस्ट का हम कवर नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप जैसे कि असिस्टेंट सेक्रेटरी के लिए आप देख रहे हैं प्री एग्जामिनेशन, ठीक है, कौन कौन से क्या सिलेबस आपका रहेगा। 100 क्वेश्चंस रहेंगे 300 मार्क्स के। उसके बाद मेंस एग्जाम आपका डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों रहेगा, तो ये भी आप, और लास्ट में इंटरव्यू, ठीक है। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हैं वो आप इस नोटिफिकेशन में देख लेंगे। सभी के बारे में आपको इसमें बताया गया है, किस पोस्ट के लिए क्या क्या टॉपिक्स रहेंगे, क्या सब्जेक्ट्स रहेंगे जो आपको कवर करने होंगे। अगर हम क्वेश्चन पेपर की बात करें, मीडियम जो लैंग्वेज रहेगी आपकी एग्जामिनेशन की वो क्या रहेगी, तो मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होगा। जो भी आपका मीडियम है, आप हिंदी में चाहे हिंदी या इंग्लिश में चाहे तो इंग्लिश में एग्जाम दे सकते हैं। एंड इसके जो एग्जामिनेशन सेंटर है आपको ऑल इंडिया में मिल जाएंगे। ये चार्ट अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ठीक है। तो टियर 1 एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन द फॉलोइंग सिटीज। जो प्री एग्जाम होगा टियर 1, ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, इन सिटीज में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। मेंस एग्जाम के लिए अलग से होगा, ये अभी हमने जो देखी चार्ट ये प्री एग्जामिनेशन के लिए है। अब बात करेंगे इम्पोर्टेंट डेट की। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन 2 दिसंबर से स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट 22 दिसंबर 2025 रहेगी। 22 दिसंबर 2025 तक आप अप्लाई कर सकते हैं और फी पेमेंट के लिए लास्ट डेट सेम रहेगी 22 दिसंबर 2025। बाकी एग्जामिनेशन डेट अभी अपडेट नहीं है, कंफर्म नहीं है। सो आप वेबसाइट पर अपडेट रहिएगा। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अपडेट दिया जाएगा। अच्छी अपॉर्चुनिटी है इंडियन सिटीजन्स के लिए, ग्रेजुएट एंड 12th पास कैंडिडेट के लिए। जो भी एलिजिबल है अप्लाई करने से पहले एक बार नोटिफिकेशन को रीड आउट जरूर करें। थैंक यू।